इस वीडियो का मकसद ये नहीं है कि आप लोगों को डराना, आपको डीमोटिवेट करना। इस वीडियो का मकसद सिर्फ इतना सा है कि मैं आप लोगों का एनर्जी, आप लोगों का पैसा और आप लोगों का एक साल जो है बचाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। बाकी आप लोगों का पैसा है, आप लोगों की एनर्जी है, आप लोगों का आईएएस है, मानो ना मानो ये सारी चीज़ें आप पे होती हैं। तो मैं इस वीडियो को गहराई से समझाने की कोशिश करूँगा शॉर्ट टाइम में। समझ आए लाइक, नहीं समझ आए डिसलाइक, पल्ले ना पड़े अनसब्सक्राइब, निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें हम पहले गहराई से बात करते हैं। देखिए 2015 से 2017 के करंट अफेयर्स की बात करें, मैं यहाँ पे जो टॉकिंग कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली फॉर द करंट अफेयर्स। कि फिजन आईएएस एक बहुत अच्छा एक सोर्स है। फिजन आईएएस का मतलब आप समझ जाएँ, गूगल पर सर्च मत करना, जस्ट एक बड़ी कोचिंग है। उसका मैं कॉपीराइट स्ट्राइक मुझे ना दे दे, क्योंकि हो चुका है मेरे साथ, तो इस वजह से उससे काउंटर करने के लिए मैं फिजन का यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं कह सकता हूँ 2015 से लेकर 2017 तक एक डिसेंट एक करंट अफेयर था, और उसमें हमें डायरेक्टली क्वेश्चन हिट हो रहे थे, और ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं ऑलमोस्ट 90% तक भी हमें ये कह सकते हैं कि करंट अफेयर जो है फिजन आई से हमें जो है मिल जाते थे, और बच्चे काफ़ी हैप्पी होते थे कि जो पढ़ा उसमें से आया, तो काफ़ी एक हेक्टिक शेड्यूल नहीं लगता था और मज़ा भी आता था कि चलो यार क्वेश्चंस हो रहे हैं। हिंदी मीडियम की तो रामबाण था, बिल्कुल एकदम रामबाण की तरह बिल्कुल चीज़ें थी, और रामबाण की तरह से ही चीज़ें जो है चल रही थी कि भाई इतना अच्छा सोर्स मिल गया था तो इसी को रट डालो और इसी में से क्वेश्चन अच्छे खासे बन जाते थे। 2018 में क्या हुआ कि सडनली ड्रास्टिकली पेपर चेंज हुआ। इवन 17 से ही चेंज होना स्टार्ट हो गया था, लेकिन ड्रास्टिकली चेंज 2018 में हुआ। और कह सकते हैं 20 से 30% के आसपास करंट अफेयर्स थे। डायरेक्टली तो नहीं कह सकते, बट इनडायरेक्टली थे। जैसे कि आईआर के क्वेश्चंस कुछ मिल जा रहे थे, इन्वायरमेंट के कुछ क्वेश्चंस हमें देखने को मिल रहे थे कि उस मैगजीन से हमें जो है फ्यूजन आईएएस की मैगजीन डायरेक्टली हिट हमें जो है देखने को मिल रहे थे। 19 में कहानी और ज़्यादा ख़राब हुई। 10 से 15% के आसपास ही में करंट अफेयर डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो हमें चीज़ें जो है देखने को मिल रही थी फ्यूजन आईएएस से। तो मतलब इतना सारा पढ़ने के बाद उस पर मैं टॉपिक में मैं बात में आता हूँ। 2020 में देखें तो अब ये हालत हो गई है कि 5% से भी कम करंट अफेयर जो है यूपीएससी का अगर मैं बोलूँ तो डायरेक्टली इस मैगजीन से आ रहा है। अगर मोटा मोटा बात करूँ तो ब्रिक्स और आईएईए का जो क्वेश्चन है यहाँ से सॉल्व किया जा सकता है फिजन आईएएस अगर आपने पढ़ा है। और एक क्वेश्चन एलिफेंट वाला है जिसपे 50-50 पे आप फंस जाते हैं, मतलब पढ़ा है, कवर किया है फिजन आईएएस ने, बट उस क्वेश्चन का फुल सोर्स आपको भी नहीं मिलेगा। तो उसमें आपको आपकी किस्मत, मतलब ऑलमोस्ट कह सकता हूँ 2 या 3 क्वेश्चन से ज़्यादा हमें जो देखने को नहीं मिले थे। अब सोचो, थोड़ा लॉजिक लगाओ, रुको, अब यहाँ पे सोचो। मान लो अगर आप पढ़ते हो, मैगजीन को पढ़ते हो, उनका एनुअल कंपाइलेशन भी पढ़ते हो, तो ऑलमोस्ट अराउंड 700 पेज हो जाते हैं। 700 पेज पढ़ने के बाद आपको सिर्फ 2 या 3 या 4 ही क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिल रहे हैं, तो क्या ये फ्रूटफुल है? अपने दिल से पूछना। अगर आप लक्ष्मीकांत को पढ़ते हो तो उसमें से क्वेश्चन बन जाते हैं, लेकिन अगर इतने सारे मैगजीन्स और करंट अफेयर की चीज़ को रट्टा मारते हो और क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि मैगजीन पढ़नी चाहिए? मैं आपकी जगह होता तो शायद मैं ये कहता कि मैं नहीं पढ़ूंगा, अब नहीं पढ़ूंगा, बहुत हो गया, इस पर बहुत विश्वास कर लिया, इसमें से कुछ नहीं आ रहा है। तो एक तो बात क्लियर हो गई, यानी कि इस मैगजीन को तो नहीं पढ़ना। जैसे हम ट्रेंड देखें, यूपीएससी क्यों कर रहा है ऐसा? वो इसलिए कर रहा है ताकि कोचिंग वाला और जो बंदा सेल्फ स्टडी वाला है उसको इक्वल कर सके। जो कोचिंग ले रहा है, बड़ी बड़ी कोचिंग ले रहा है, जो इवन इवन जो बड़े बड़े मतलब कि पैकेज ले रहा है, और जो गरीब गांव का किसान है, बच्चा है, तो उनके बीच में एक इक्वालिटी आ सके, बस इसलिए वो अब यूपीएससी जो है करंट अफेयर्स की तरफ बढ़ रहा है। हालांकि मैं ये नहीं बोलूँगा, इस फिजन आई एस ए वेरी गुड सोर्स फॉर द मेंस पर्सपेक्टिव। अगर आप मेंस लिख रहे हैं तो इसके हाँ से कंटेंट को आप रेफर कर सकते हैं, अभी भी काफ़ी वर्थ है, और काफ़ी कुछ हमें मेंस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से हमें क्वेश्चन जो है देखने को मिल, आई थिंक एटलीस्ट कंटेंट आपको डेवलपमेंट आपका जो है यहाँ पे हो जाएगा। सो नाउ व्हाट टू डू? क्वेश्चन है ये भी है, रीडिंग न्यूज़पेपर ऑन डेली बेसिस इट्स आल्सो नॉट सो इजी। भाई डेली न्यूज़पेपर पढ़ना बाबू, बोलना आसान होता है, जब आदमी करता है ना तो हालत ख़राब हो जाती है। इवन बैंड भी बच जाती है कि डेली बेसिस पे किसी चीज़ को आप करते हैं तो सच में काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक होता है। और अगर आप नोट्स से अगर मेकिंग नोट्स बनाए उन्हें डेली बेसिस, तो आपको खुद एनालाइसिस हो जाएगा कि एक महीने में ऑलमोस्ट आपने एक रजिस्टर भर दिया। तो ऐसे तो पूरे साल के 12 रजिस्टर हो गए, तो 12 रजिस्टर को भी रिवाइज़ करना, बार बार 10 करीब मान लो 5 से 6 बार 7 बार रिवाइज़ करना, ये भी बहुत बड़ा टास्क है। तो मेकिंग नोट्स ऑन हैंड रिटन, ये भी मतलब उड़ता तीर अपने अंदर लेने वाली बात है। स्टार्टिंग में मज़ा आएगा, नोट्स बनेंगे, जैसे जैसे टाइम बीतता चला जाएगा, 2 से 3 महीने होते चले जाएंगे, आपको खुद समझ आने लग जाएगा कि यू आर ऑन अ रॉन्ग ट्रैक। देख लेना, करके देख लो अगर आपको लग रहा है, क्योंकि ये सारे हथकंडे हम देख चुके हैं इसलिए हम बता रहे हैं, ये एक्सपीरियंस पे मैं बात कर रहा हूँ। तो भाई अगर ये पढ़ते हैं तो भी दिक्कत, और अगर इस तरह से करते हैं तो ये भी दिक्कत, तो फिर क्या करें? द बेस्ट ऑप्शन ये है, हिंदू का सब्सक्रिप्शन ले लो,
देखो फ्री मिलता है दैट्स फाइन, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन फ्री का होता है ना कब क्या बंद करते हैं, जिस तरह से भी टेलीग्राम पे चीज़ें बैन हो रही हैं, क्योंकि काफ़ी लोग कोचिंग वाले आगे आए हैं, उनके नोट्स और ये सारी चीज़ें वायरल हो रही हैं, उनके वीडियोस वायरल हो रहे हैं। ऑफकोर्स भाई किसी का पेट पे लात पड़ेगी तो वो चिल्लाएगा, और वो कहीं ना कहीं भी साइबर में उसमें देगा, तो काफ़ी चैनल्स के बैन भी हुए हैं। तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में ये करेंगे कि द हिंदू का सब्सक्रिप्शन लो, अगर फ्री मिलता है दैट्स फाइन, दैट्स योर लक, आपका गुड। वैसे टेलीग्राम पे सर्च कर लेना द हिंदू डाल के, तो मे भी आपको कोई एक आधा न्यूज़पेपर वहाँ पे आपको दिख जाए। मैं यहाँ तक भी आपके साथ सहमत हूँ। मेकिंग ई नोट्स ऑन डेली बेसिस, ई नोट से कॉपी कट मारो जितना ज़्यादा हो सके, और उसको हर सैटरडे संडे को कंपाइल करना स्टार्ट करो, फिल्टर करना स्टार्ट करो, कौन सा कंटेंट आता है, कौन सा कंटेंट आपको जो है आपको देखने को मिलता है, राइट। और मैगजीन का फिर क्या करें, जो मंथली बेसिस पे जो हमें ललचाती हैं मैगजीन देखो ऑनेस्टली स्पीकिंग इंक्लूडेड अवर मैगजीन एज वेल एज, मैं ये नहीं कह रहा नॉट सो फ्रूटफुल, मैगजीन्स शुड नॉट बी अ प्राइमरी सोर्स ऑफ, आप समझ रहे हैं, प्राइमरी सोर्स आपका मैगजीन नहीं होना चाहिए, आपका प्राइमरी सोर्स न्यूज़पेपर ही होना चाहिए। मैगजीन्स आपको जब काम आएंगे जब आपने पूरे साल का करंट अफेयर बना लिया, कुछ छूटा या नहीं छूटा उसको स्कैन करने में आपको फ़ायदा होगा कि हाँ चलो ये इसमें कवर तो कोई बात होगी, तो आप इस तरह से चीज़ों को देख सकते हैं। बाकी जब आप न्यूज़पेपर पढ़ें तो चिल्लर टॉपिक्स को अवॉइड करें। चिल्लर टॉपिक इन द सेंस यार कभी फ्रॉक पा गया वेस्टर्न गार्ड में, कभी ईस्टर्न गार्ड में कोई स्नेक पा गया दूसरे कलर का, दिस टाइप ऑफ न्यूज़ नेवर विल बी कम। यूपीएससी विल आस्क अ वेरी बोल्ड और बहुत डायनेमिक क्वेश्चन आपसे पूछेगा जिसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होगा। लाइक कभी उसने बी के ऊपर पूछा, बी एक बहुत इंपॉर्टेंट, मधुमक्खी जो है बहुत बड़ी चीज़ है, देखा है वो पूरे बात करें इन्वायरमेंट पर काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट डाल सकती है। तो ऐसी चीज़ों को के ऊपर भागो कि जिसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा हो। आपको पता ही है जैसे यूपीएससी गांधी जी को नहीं छोड़ता, गांधी जी के बगैर पेपर अधूरा होता है। हर साल गांधी जी पे क्वेश्चन जरूर आता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली जैसा भी है गांधी जी को लेकर क्वेश्चन जरूर आएगा, चाहे वो मेंस हो चाहे वो आपका पीटी हो, राइट। तो फोकस मोर ऑन द बिग इवेंट्स, बिग इश्यूज विच इज़ गोइंग ऑन अराउंड सराउंडिंग इन योर एरिया, और जो भी आप न्यूज़पेपर में देख रहे हैं तो उन चीज़ों को आप जो है स्पेशल जो है कोलैप्स करने की स्पेशल जो है आप कोशिश करें। मैं आप लोगों को यहाँ पे यही बोलूँगा। फिर इफ़ यू आर रीडिंग अ करंट अफेयर डज नॉट मीन कि यू आर गोइंग टू क्लियर द यूपीएससी प्रीलिम्स, एटलीस्ट आई एम टॉकिंग अबाउट द यूपीएससी प्रीलिम्स को लेकर, क्योंकि यूपीएससी प्रीलिम्स काफ़ी हैक्टिक हो गया लोगों के लिए। क्योंकि यार सिंपल सी बात है, 5 लाख लोग एग्ज़ाम देते हैं, अपीयर मतलब जो फॉर्म तो बहुत ज़्यादा भरे जाते हैं, लेकिन जो अपीयर 5 में से 10,500 लोग इस साल दे रहे हैं एग्ज़ाम, तो भाई 4,89,000 बंदों का क्या होगा, फिर वो अगेन रिपेयर होंगे। तो मैं उनकी यहाँ पे बात कर रहा हूँ, जिनका हो गया तो वेल एंड गुड, वो तो लगे हुए हैं। तो बेटर फोकस मोर ऑन द स्टैटिक पार्ट। स्टैटिक पार्ट पर आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। अगर स्टैटिक पार्ट पर फोकस नहीं करोगे तो ध्यान रखना यार यूपीएससी बहुत मुश्किल हो जाएगा। कुछ अपने कोर जोन बनाओ, कुछ स्टैटिक के 4 कोर जोन सेट करो, व्हाट्सएवर जो उन सब आपका मन करे कि इन यहाँ से आपकी जो एक्यूरेसी 90% होनी चाहिए, 100% नहीं 90%, 10% छोड़ो, 90% अगर आपकी एक्यूरेसी चल रही है तो मैं कह सकता हूँ आप बहुत बेस्ट आप जो अपनी फील्ड में आप करने जा रहे हो। लाइक मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी, इनको तो यार कंठस्थ करो, इनको सोचो समझो, इनके मॉक टेस्ट लगाओ, जहाँ से जो मिले लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। इकनॉमी, ज्योग्राफी, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप जिन पर आप अपनी कमांड जो है स्टैटिक पार्ट आप कवर करें। करंट पे इतना अब आप जो है रिले नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अप्लाइड करंट अफेयर पूछा जा रहा है और कहाँ से क्या आ जाए पता नहीं। जिस तरह से अभी 2020 में जब मैंने काफ़ी स्टूडेंट से बात करी तो वो बोले सर था क्या, ये पेपर था या क्या था, कुछ लोग तो इसी शौक में लगे हुए हैं, राइट। बाकी यार ऑप्शनल मतलब एज ए मैं बोलूँ तो हमारी पॉलिटी की सीरीज़ चल रही है, इकोनॉमी की हमारी सीरीज़ भी चल रही है, अगर आप देखना चाहें तो वेल एंड गुड। मैंडेटरी नहीं है, इट्स नॉट अ मैंडेटरी फॉर अस, आपके लिए मैंडेटरी नहीं है, बट आप देखना चाहें तो देखें। कंसेप्ट क्लैरिटी के ऊपर अगर हम बात करें तो हम नई नई चीज़ें जो है अगर बात करें तो हम जो है लेके आ रहे हैं। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये डेली बेसिस पर अगर आप ई सब्सक्रिप्शन से ई न्यूज़पेपर से आप अगर आप कंपाइल करते हैं अपने नोट्स को, तो अप्रॉक्सीमेटली आप एंड में 500 से 700 पेज आपका जो है करंट अफेयर आपका इसमें हो जाना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा जाएगा तो समझ जाना भैया नेक्स्ट ईयर फिर आपको अगर बात करें तो आपको हम मिलेंगे फिर, क्योंकि आपका फिर बहुत क्योंकि चीज़ों का कंपाइल होना भी बहुत ज़रूरी है। तो कंपाइल जब तक नहीं होगा बहुत मुश्किल होगी। इस चीज़ को आपने जो है चीज़ों को जो है बिल्कुल ध्यान रखना है। बाकी हिंदी मीडियम के लिए क्या, हिंदी मीडियम के बाद देखो इंग्लिश मीडियम के बाद जितने ऑप्शंस हैं काफ़ी सारे कोचिंग्स हैं, मैं नाम नहीं लूँगा कॉपीराइट की स्ट्राइक लग सकती है। बाकी हिंदी मीडियम का अभी मोटा मोटा 2 ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन कॉर्निकल, लेकिन कॉर्निकल आउट ऑफ कंटेस्ट है तो उसको मैं बात नहीं करूँगा। सिर्फ मैं एक मोटा मोटा बात करूँ तो फिजन है और सिस्टी है। सिस्टी भी आई होप आप लोग समझ गए होंगे। फिजन पे आप बिलीव मत करें,
अब आप अगर मन बन रहा है तो आप 60 के पीछे भी आप जो है भाग सकते हैं अगर आपका मन है। वैसे हमारी भी एक मैगज़ीन आती है मंथली बेसिस पे, लेकिन वो पेड है भाई, क्या करें, हमें भी ट्रांसलेशन की फ़ीस देनी होती है, तो हमें भी अपना रेवेन्यू निकालना पड़ता है, क्योंकि फ्री में तो अभी फ़िलहाल तो हम इस स्टेज पे नहीं है कि हम फ्री कर पाएँ उस मैगज़ीन को, बट इन फ्यूचर में अगर लगेगा ठीक ठाक, अगर हम हो रहा है कि टीम चल रही है तो देखेंगे फिर। बाकी हिंदी मीडियम के लिए यही बात बोलूँगा दोस्तों कि दैनिक जागरण पे भी आप विश्वास कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, और दैनिक जागरण पे विश्वास करके चलें, उसी पे से काफ़ी अच्छे अगर आप कवर अप करते हैं ऑन डेली बेसिस पे तो डेफिनेटली आपको जो अच्छे से हो सकता है, बट हैंड इट नोट्स ऑन डेली बेसिस पे मत बनाइएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा, अदरवाइज ये सारा जो ब्लेंडर आप कर पाएंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही था फॉर द करंट अफेयर्स को लेके। बाकी अपनी अकल खुद लगाएं, विश्वास हो तो विश्वास कीजिए, नहीं है तो मत कीजिए। तो अभी के लिए इतना ही, खुदा हाफिज़।